महान समाज के योद्धा घनश्याम जी के साथ में हूँ, जिन्होंने अपने जीवन में पूरा जीवन लोगों की भलाई के लिए निकाल दिया। इनकी से मैं अपने चैनल के माध्यम से रूबरू कराने जा रहा हूँ। सर अपना परिचय दें जो यहाँ की जनता है उसके लिए। मैं घनश्याम कोरी बुंदेलखंड को बिलोंग करता हूँ। उत्तर प्रदेश से आया हूँ, झांसी जिले का रहने वाला हूँ। मैं स्वतंत्र जनता राज पार्टी का संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं यहाँ धरना प्रदर्शन में आया हुआ था जो धरती मानवता पार्टी की ओर से कार्यक्रम था। विशाल धरना प्रदर्शन और पिछड़ा वर्ग महासम्मेलन कार्यक्रम उपस्थिति थी। सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो आप कारमा बढ़ा रहे हैं इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा, इसके बारे में क्या है कि आज़ादी तो हम सभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने दिलाई, सभी जाति धर्म के लोगों ने, लेकिन सभी जाति धर्म को गैर बराबरी की स्थिति नहीं है। ये एक अभिशाप है और धोखा है। इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, धरती माँ तुझे सलाम, तो हमें खून दो, हम तुम्हें आज़ादी देंगे। इसके लिए हमारी माताओं बहनों ने अपनी स्वाग हो जाए। हमारे वीर सपूतों ने तमाम की आहुति देकर अंग्रेजों से हुकूमत छिनाई। क्या इसके लिए कि आज हम 2 वक्त की रोटी के लिए लाले पड़े हुए हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं भूख प्यास के कारण, रोटी रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति भी अब आत्महत्या करने लगे हैं, उनका व्यापार चौपट हो गया है, उनकी लिमिट नहीं भर रही है, उनका ट्रांजेक्शन नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हमने आज़ादी दी। इसलिए हमारी पार्टी, मेरी स्वतंत्र जनता राज पार्टी का मेरा जो मुद्दा है वो ये है कि इस देश के अंदर वोटर संख्या लागू करो, बढ़ना बढ़ती, शिक्षा और चिकित्सा निःशुल्क करो, विधायक निधि, सांसद निधि बंद करो। ये 4 चीज़ों से सारे का सारा समाज जागरूक, सर समाज को इसमें सम्मान है। ऐसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ओबीसी समाज कहने को कहा जाए 65% है, मगर उन्हें आरक्षण के लिए कम दिया जा रहा है। इसके लिए आपने अपनी पार्टी के लोगों से चर्चा की है और उन्हें जागरूक करने के लिए आपने क्या किया इसके बारे में? ये सोची समझी रणनीति के तहत ये व्यवस्था बनाई गई है। भाई संविधान निर्माण हुआ, इसमें आरक्षण की व्यवस्था हुई, मेरे समाज की हुआ सामान्य और कुछ बैकवर्ड में चले गए। अब उन्होंने देखो पिछड़ा वर्ग, ये पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्होंने लिखा पिछड़ी जाति, पिछड़ा वर्ग। उसका सही शॉर्ट फॉर्म अगर उनकी सोच के आधार पर बताऊँ मैं तो पिछड़ा वर्ग का मतलब ये पिछड़ा बढ़, पीछे बढ़ आगे मत बढ़। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि पीछे हटो, पीछे बढ़ आगे मत बढ़, आगे आना ही नहीं है। हाँ, दलित दलित अछूत, सही बात, मतलब हरिजन, मतलब हम इंसान की औलाद नहीं, भगवान की औलाद। जी, वो किसकी है? शैतान की औलाद। जी, ये जो सूचना हम इंसान की औलाद है तो फिर वो किसकी औलाद? जो जाति बनाने वाला है वो सूची समझी रणनीति है, काफर है, उसने अपनी मंसूबे पूरे करने के लिए बनाया है। जबकि इस देश के अंदर तो जब खुदाई हुई है तो एक जैसे खाने पीने के बर्तन, एक जैसे पहनने के लिबास, एक जैसे बर्तन, एक जैसे नाली खड़ंजे, फिर की दरवाजे, सब एक जैसा निकलता है। इससे सिद्ध होता है एक जाति एक धर्म के लोग इस भारत देश में निवास करते हैं। लेकिन बाहर से आए हुए लोगों ने छठ की नीति से करके हमको परास्त किया। तो जो पहली सेना होती, पहली सेना में तो घर के जिम्मेदार हम हैं, आप हैं, तो हमको उन्होंने छरकपट की नीति से आक्रमण करके हमको मार डाला। अब हमारे बच्चे क्या करेंगे? सरेंडर हो जाएंगे। जो हमारे नाती पोते हैं छोटे छोटे शरणागत हो जाएंगे। राजा वो उन्होंने आके फिर यहाँ पे प्रक्रिया चलाई। उन्हें देखा यहाँ एक जाति एक धर्म के लोग रहते हैं, तो इनको बांटा कैसे जाए, इन्हें बांटा कैसे जाए, तो उन्होंने सबसे पहले 4 वर्ण बना दिए। अब देखिए एक वर्ण एक जाति ब्राह्मण बना। ब्राह्मण में सरदार जी का जो पार्टी है वो भी तो आ सकता था, मुसलमान का जो पार्टी है वो भी तो आ सकता था। हर जाति का एक अन्य की शादी ब्याह का ब्राह्मण वर्ण में आना चाहिए था, लेकिन नहीं, एक जाति एक वर्ण। दूसरी जाति उन्होंने बनाई ठाकुर छत्री। तो ठाकुर अकेला छत्री में क्या पठान भी तो नहीं आ सकते? आपके यहाँ भी है
आपका भी आ सकता है। ऐसे हर जाति में हर प्रकार का व्यवहार, तो उन्हें ये करना चाहिए, वो भी नहीं किया गया। उसके बाद जो है वैश्य जो बनाया है, तो जो व्यापारी है वो वैश्य हो सकता है, क्या वो किसी जाति धर्म का हो, लेकिन नहीं, वहाँ की गरोही अग्रवाल तो ये 3 जाति 3 वर्ग, तो 6743 जातियों थे, एक वर्ग केवल बैग वर्ग, तो उसमें भी पिछड़ा वर्ग कर दिया। और चौथा वर्ग कौन सा? शूद्र। और शूद्र में अति शूद्र, जैसे अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार जब गई और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार आई, तो उन्होंने उस सीट को गौमूत्र से खिंचाया, तब वो कवच हुई, तब वो सीट में बैठे, मतलब वो अछूत थे, वो इस देश में राजा बनने लायक नहीं थे। तो इनकलाब जिंदाबाद, जय जवान जय किसान करके अपने देश को आज़ाद कराया है, तो इससे अच्छा तो राजा के रजवाड़े थे। कम से कम राजा सुबह नहीं तो शाम नहीं तो दोपहर एक बार पूरी रियासत का चक्कर लेता था और देखता था मेरी रियासत में अगर कोई भूखा सो रहा है तो उसे खाना गड़ी से भेजना पड़ता था, और अगर कोई उगारा सो रहा है तो उसे कंबल डालता था, उगारा घूम रहा है बगैर कपड़े वस्त्र के तो कपड़े डालता। नहीं तो राजा ही खिल्ली महापंचायत में होती, इसलिए राजा को डर और दबाव ही व्यक्ति को इंसान बनाता है, डर और दबाव से ही इंसान काम करता है। आज निरंकुश सरकार है, निरंकुश काम हो रहा है, निरंकुश अत्याचार हो रहा है, निरंकुश काम हो रहा है, जिससे क्षति हानि हो रही है, जनता बिलबिला रही है। जनता जिन्होंने देश आज़ाद कराया है वो आज़ादी के इन 75-78 सालों में वो अपना मान सम्मान नहीं पा रहा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आपने कहा कि जनता चिल्ला रही है, परेशान है, बिलख रही है, ये तो ये जनता उन्हीं लोगों का साथ दे रही है, ऐसा क्यों? उनका साथ नहीं दे रही है, क्योंकि अब ये टेक्निकल ज़माना आया, जो ये ऑडियो वीडियो जो आए हैं, मशीनीकरण जो हुआ, वो उसकी ताकत से अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। ऐसे आप भी तो अपनी ताकत नहीं दिखा सकते। भाई देखो, आपने कई बार देखा होगा वोटर मशीन के बारे में चर्चा, जब वोटर मशीन में गड़बड़ी सिद्ध भी किया लोगों ने, वो मानने को तैयार है, वो उसको भी काम कराने को तैयार है। सर वो नहीं मान रहे कि ईवीएम खराब है, आपने कहा आपको मानो आप वोटिंग के लिए बहिष्कार कर दो अपना ईवीएम, ऐसा तो आप कर सकते हैं ना। हमारा इस पर प्रयास चल रहा है, जो आपस में बात करते लिए मत तो अधिकार है ना हमारा, तो डालना पड़ेगा जी, तो सरकार बनेगी तो वोट डालना पड़ेगा। लेकिन हमारे लोग उसको बहिष्कार तो कर रहे हैं, लेकिन उसका तिरस्कार हो रहा है, उसका तिरस्कार रहना पड़ रहा है। फर्जी मुकदमे की दिखाई जा रहा है, आप जरा सी आवाज़ उठाओ बुलंद करो, आप फर्जी दिख नहीं रहे आप। एक आदमी 4-5 मुकदमे लिखा देते 4-6 जगह से, उसको ये तो बात आप सही कह रहे हैं। इसके लिए मानो उन्होंने तो अपनी रणनीति बना ली, पूरी रणनीति, वो तो जहाँ से चले थे वहाँ पहुँचाने के चक्कर में। इसके लिए अपन और सबूत ऐसा कोई ठोस कार्य कर सकते हैं जिससे जो हमारे समाज में उसके लिए ऐसा है, भारत देश लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनबल की शक्ति है, और जनबल की ताकत के सामने भारत के अंदर कानून की कोई नहीं। जैसा कि आपने देखा अभी किसान आंदोलन इस देश का सबसे बड़ा आंदोलन, अभी तक इतना लंबा आंदोलन इस देश में चला। ये जो आंदोलन हुआ है ठीक इसी तरीके से जनता की आवाज़ बुलंद हुई, जनता जीती, उसमें सरकार ने अपना कानून वापस किया। इसलिए ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोगों ने, मैंने भी कहा कि हम लोग रथ यात्रा जब तक प्रदेश में निकालेंगे, जनता के अंदर मैसेज दें कि हम तीसरा मुद्दा, और उसके बाद फिर हमारी रैलियाँ 27 तक हम 27 रैली इतनी बड़ी करेंगे कि लोग पढ़ाई जाए, लोगों को समझ में आ जाएगा कि अब केवल ये राष्ट्रीय बहुजन मोर्चा ही इस देश के अंदर सरकार चला सकता है और सर्व समाज को भला कर सकता है। आप जानना चाह रहा हूँ कि जो आप इसका आह्वान आपको कब से वो अभी हम लोगों का क्या होगा, अभी हमारे नेताजी ने भी कहा है कि आने वाला जो महीना है, इस महीने के अंतिम में दिल्ली में कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें क्या होगा, कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग क्या होगा, बहुत सारे निर्णय लिए जाएंगे, डेटा डिसाइड होंगी, तो वो आपके पास आ जाएगी सूचना, ऑल इंडिया सूचना होगी, वो कोई ऐसा थोड़ा होगा, ऑल इंडिया सूचना आप तक पहुँच जाएगी, वो आप कलेक्ट कर लेंगे। जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो जनता है